HMPV क्या भारत में फैल सकता है? कितनी खतरनाक है ये बीमारी? आइए डिटेल में समझते हैं इस बीमारी को। दोस्तों आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में, कितना खतरनाक है ये वायरस। माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर बी रवि ने इसी हिंदी को बताया। इस बारे में बहुत ज्यादा प्रचार किया गया है। इस वायरस की खोज 15-16 साल पहले हुई थी। यह एक मौसमी संक्रमण है। यह आमतौर पर इन्फ्लुएंजा के मामले के साथ साथ होता ही होता है और सबसे पहले बच्चे ही इसे संक्रमित होते हैं। डॉक्टर गगनदीप कांग बेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC में सहायक प्रोफेसर हैं और गेट्स फाउंडेशन US के ग्लोबल हेल्थ डिवीजन की डायरेक्टर हैं। उन्होंने BCC हिंदी को बताया, चीन से जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार वहाँ HMPV के अलावा दूसरे वायरस भी हैं। ये एक नॉर्मल सी घटना है कि आपके पास संक्रमण पैदा करने वाले अलग अलग वायरस का मिश्रण हो। आमतौर पर सर्दियों और वसंत के दौरान ऐसे संक्रमण अधिक हो सकते हैं। इनका अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर होता है। हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। HMPV क्या है? कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वायरस के संक्रमण के लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ और फ्लू शामिल है। अधिक गंभीर मामलों में इससे ब्रोंकाइटिस या निमोनिया भी हो सकता है। इसका असर खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कम इम्यूनिटी वाले लोगों पर अधिक होता है। ये वायरस छींक से निकली बूंदों, करीबी व्यक्तिगत संपर्क और वायरस से दूषित जगहों को छूने के बाद मुंह, नाक या आंखों को छूने से फैलता है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के एक विश्लेषण से पता चला है कि भारत में भी HMPV के मामलों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारियों की बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया, चिंता का कोई कारण नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक बरतने की सिफारिश की जाती है। डॉक्टर रवि ने BCC हिंदी को बताया, यह एक मौसमी संक्रमण है। यह इन्फ्लुएंजा के साथ साथ होता है। बच्चे आमतौर पर पहले संक्रमित होते हैं और बुजुर्ग भी इसके प्रति अति संवेदनशील होते हैं, लेकिन संक्रमण की संभावना उतनी नहीं होती जितनी कोविड में होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कोविड से कितना अलग है। डॉक्टर अनीश TS केरल वन हेल्थ सेंटर फॉर निपाह रिसर्च एंड रेजिडेंस के नोडल अधिकारी हैं। उन्होंने BCC हिंदी को बताया, HMPV कोविड-19 से अलग है। कोविड एक नया वायरस था, इस वजह से किसी भी इंसान में इसके प्रति दूसरे वायरस की तरह प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। डॉक्टर कांग ने कहा, अगर बच्चों को खतरे वाले वायरस की रैंकिंग की जाए तो मैं RHB या रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस को नंबर 1 वायरस के रूप में रखूंगी। HMPV का पता सांस की तकलीफों के कारणों की जांच के दौरान चला, इसलिए शुरू में इसके बारे में अधिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन अब साफ है कि ये HMPV है। RSV एक आम लेकिन अधिक संक्रमण वाला वायरस है जो दिसंबर-जनवरी के दौरान अपने चरम पर होता है। यह फेफड़ों, नाक और गले को संक्रमित करता है और कमजोर व्यक्तियों में गंभीर बीमारी या मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि चीन की तरह भारत में क्यों नहीं फैल रहा है। डॉक्टर अनीस के अनुसार ऐसी संभावना है कि ये चीन की तरह भारत में न फैल रहा हो, क्योंकि इसकी संक्रमण दर धीमी हो सकती है। अनीस कहते हैं, चीन में भारत की तुलना में अलग अलग समय पर और अलग अलग जगहों से लंबे लॉकडाउन रहे हैं। जहां वहां लोगों के बीच कोई संपर्क नहीं था, वहां न केवल कोविड संक्रमण बल्कि दूसरे वायरस भी एक दूसरे से फैलना बंद हो चुके थे। ये भी संक्रमण के तेजी से फैलने की वजह हो सकती है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियां सभी तरह के संक्रमण को फैलने पर रोक लगा सकती है, खास तौर से हवा से फैलने वाले संक्रमण पर। चीन में लंबे समय तक चले लॉकडाउन की वजह से हवा से फैलने वाले इस तरह के संक्रमणों की महामारी में बदलाव आ सकता है और एक बड़ी आबादी अति संवेदनशील हो सकती है। ये इन्फ्लुएंजा और HMPV समेत कई बीमारियों पर लागू होता है। किन बातों पर रखें ध्यान जिससे HMPV ना हो? संक्रमित व्यक्ति या सर्दी जुकाम वाले व्यक्ति से दूरी बनाएं। खांसते छींकते वक्त मुंह पर रुमाल या कपड़ा रखें। खांसने और छींकने के लिए अलग रुमाल या तौलिया का इस्तेमाल करें। सर्दी जुकाम होने पर मास्क पहन कर रखें। साबुन और पानी से 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं। अपने बर्तनों को एक दूसरे के साथ साझा ना करें। तो इन्हीं सुझावों को अपनाकर आप MPV वायरस से बच सकते हैं। MPV वायरस कोई
खतरनाक वायरस नहीं है। ये कोविड-19 की तरह खतरनाक वायरस नहीं है, लेकिन ये भी फैलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।